वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ग्रामर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी हर तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आज के सेट में। ठीक है, तो सभी मिक्स क्वेश्चन है, सभी टॉपिक से ग्रामर के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इसमें। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है और क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, है ना। और चलो शुरू कर लेते हैं। ही इन दिस स्कूल सिंस 2005। तो यहाँ सिंस का यूज किया गया है और क्या हो सकता है यहाँ पर टॉट या फिर हैज़ बीन टीचिंग। ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि जो यहाँ पे टाइम भी दे रहा है, कब से काम कंटिन्यू हो रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2005 करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंसेस से भी आपके टीजीटी और पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। ही इज सीनियर देन मी। देखिए, सीनियर के साथ देन नहीं आता, ये ध्यान रखना। वैसे कंपैरिजन करने के लिए कंपैरिजन करने के लिए देन शब्द का यूज होता है और मोस्टली देन का ही यूज होता है, लेकिन सीनियर के साथ देन का यूज करना गलत होता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही इज मोर सीनियर देन मी, इसमें दो मिस्टेक्स हैं। एक तो देन नहीं होता है, दूसरा सीनियर के साथ सीनियर सीनियर है, वो मोर सीनियर नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी मिस्टेक अवॉइड करना है आपको। नेक्स्ट है ही इज सीनियर टू मी। यही ऑप्शन सबसे अच्छा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ही इज सीनियर फ्रॉम वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि सीनियर के साथ क्या आना चाहिए, आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है, ही इज सीनियर टू मी। जैसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर या इन्फीरियर, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ हमेशा टू का यूज होता है। देन और फ्रॉम जैसे शब्दों का यूज करना गलत होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच और वॉइस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ही सेड वेयर डू यू लिव। ही सेड वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट में है। जब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर भी नहीं रहेगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ही सेड वेयर डू यू लिव, तो ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड क्या होना चाहिए। ही टोल्ड, देखिए सैड टू के बाद जैसे ही सैड और सैड के बाद में कुछ और होता है टू मी, तो इसे चेंज करके हम कर देते हैं ही टोल्ड मी। लेकिन केवल सैड है तो इसका टोल्ड नहीं हो सकता है, यहाँ पर कुछ और देख लीजिए। ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, ही आस्क्ड वेयर डू आई लिव, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए ही आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है, पूछ रहा है, तो उसने आस्क किया। ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। ठीक है, तो देखिए आई लिव्ड है, आई लिव्ड है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है ना। जो बात डायरेक्ट कही जाती है उसमें क्वेश्चन रहता है, जब बात को इनडायरेक्टली कहा जाता है तो फिर वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। ये बात भी आप नोट कर लेना। ऑप्शन ए सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। दे विल कंप्लीट द वर्क बाई इवनिंग। वो इस वर्क को कंप्लीट कर देंगे इवनिंग तक। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पहले तो हम इसे मेन जो आपका सेंटेंस है उसे ढूंढ लेते हैं। वो आपका ये हो गया, दे विल कंप्लीट द वर्क। दे सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आपका द वर्क। द वर्क को सब्जेक्ट बना लीजिए। द वर्क और विल है तो विल के बाद हो जाएगा बी। द वर्क विल बी कंप्लीटेड, इस तरीके से होना चाहिए। कंप्लीट का वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देना पड़ेगा। तो द वर्क विल बी कंप्लीटेड कहाँ मिल रहा है, इसमें इज है इसलिए गलत है। द वर्क हैज़ बीन है इसलिए गलत है। द वर्क विल बी है, ये एकदम सही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, द वर्क वाज कंप्लीटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि टेंस आपका फ्यूचर का है, तो फ्यूचर से ही आपको लेना पड़ेगा। ऑप्शन सी सही आंसर है, इससे ज़्यादा सही कोई आंसर नहीं है। ठीक है, पैसिव में और भी एक दो बातें ध्यान रखनी है। कोई भी पैसिव है या नहीं है, इसकी पहचानने के लिए आपको सबसे ज़रूरी बात है वो ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं सेंटेंस में बी का कोई ना कोई रूप होगा, बी की कोई ना कोई फॉर्म होगी, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी।
ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये जो बाई आता है लास्ट में, बाई आए या ना आए, ज़रूरी नहीं है कि बाई है तो वो आपका पैसिव ही होगा। कई बार बिना बाई के भी पैसिव हो जाता है, कई बार बाई होता है फिर भी वो पैसिव नहीं होता है। लेकिन जो सही पहचान है पैसिव की वो है बी का कोई भी रूप हो और वर्ब की कोई ना कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। बी का रूप की बात करें तो बी का रूप इज एम आर भी है, ठीक है, इज एम आर वाज बीन बीइंग, इस टाइप के कुछ भी वर्ड होना कोई ना कोई एक ज़रूरी है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। डिटेल में बताएंगे किसी दिन जब एक्टिव पैसिव को ही पढ़ेंगे तब। चूज द करेक्ट मॉडल, मॉडल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या आना चाहिए, यू माइट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। देखो एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और माइट यहाँ पे पॉसिबिलिटी को शो करेगा, लेस पॉसिबिलिटी को, है ना, और कैन एबिलिटी को शो करता है। यू कैन रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आप अपने एल्डर्स की का रेस्पेक्ट कर सकते हो, यानी आप एबल हो, रेस्पेक्ट करने में सक्षम हो। तो यहाँ ताकत या एबिलिटी की बात नहीं हो रही, तो कैन नहीं करेंगे, है ना। इसी तरीके से मे नहीं हो सकता, मस्ट ज़्यादा सही है। और यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता था जो यहाँ पर नहीं है, ऑट टू, ऑट टू होता तो ऑट टू से अच्छा कुछ भी नहीं होता। जब कभी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मोरल ऑब्लिगेशन की बात होती है तो वहाँ पर हम मस्ट से भी ज़्यादा फोकस करते हैं ऑट टू पर, ठीक है। जैसे यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स होता और यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स होता तो वहाँ पर हम मस्ट ना लगाकर ऑट टू लगाते, लेकिन यहाँ पर ऑट टू है नहीं तो यहाँ पर हमारा वी यानी मस्ट सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। ये क्वेश्चन आर्टिकल का है। मैंने कहा कि इस प्रैक्टिस सेट में आपके सारे टॉपिक मिलेंगे, ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इट वाज अ होगा या एन होगा या दा होगा, नो आर्टिकल का तो कोई है ही नहीं यहाँ पर सीन। इट वाज एन ऑनर होना चाहिए, क्योंकि ऑनर को जब हम बोलते हैं तो जो आपका प्रोनाउंस है वो साउंड जो है वो वॉवेल साउंड होता है। वॉवेल साउंड की वजह से हम यहाँ पर एन का यूज करते हैं, क्योंकि एच इसका साइलेंट होता है, एच प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। इट वाज एन ऑनर टू मीट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से मिलना एक सम्मान की बात थी, ठीक है, एन ऑनर। स्पॉट द एरर, एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन है। ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन अ प्राइज, देखिए क्या है, बहुत टेक्निकल एरर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि एरर कहाँ पे। उन्हें लगता है ईच ऑफ द बॉयज और वर है, गिवन है और कोई समस्या है ही नहीं यहाँ पर। जबकि प्रॉब्लम क्या है, आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर ईच, जितने भी बॉयज हैं उसमें से ईच का मतलब प्रत्येक, वर गिवन अ प्राइज, वर नहीं वाज, उसमें से हर एक को, ईच का मतलब है हर एक को, ठीक है। तो वर नहीं यूज होगा यहाँ पे। आप बॉयज को देखेंगे आपको लगेगा बॉयज तो प्लूरल है, तो इसके साथ वर प्लूरल आ रही और ये तो सही है, लेकिन यही गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका बॉयज नहीं है। जो बॉयज हैं वहाँ पर कुछ, उसमें से हर एक बॉय, तो ईच आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ईच हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए ईच के हिसाब से वॉच का यूज करेंगे, और वर गिवन इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में एरर है, यहाँ वर गिवन ना होकर के वॉच गिवन होना चाहिए था, ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और जो है अपना फीडबैक भी देंगे क्लास के अंत में। चूज द करेक्ट टैग, करेक्ट टैग आपको फाइंड आउट करने, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ये। लेट अस गो फॉर अ वॉक, सबसे अच्छी और सबसे आसान टैग होती है लेटस से शुरुआत करने वाली, ठीक है। जिसमें लेटस आपको देखने को मिल जाए उसमें मोस्टली उसका टैग शैल बी बनता है, इसे ऐसे ही आप याद कर सकते हो, शैल बी, ठीक है, शैल बी। लेटस गो फॉर वॉक, यहाँ लेटस सजेशन को शो कर रहा है, सजेशन, क्या चलें वॉक पर चलें, लेटस गो फॉर वॉक, चलिए वॉक पर चलते हैं। तो सजेशन मीन्स कुछ लोग हैं आपके साथ, उनसे आप कह रहे हो, चलिए सजेशन दे रहे हो उन्हें, चलिए वॉक पर चलते हैं। और फिर वो चलेंगे या नहीं चलेंगे कंफर्म करने के लिए आप फिर उनसे क्वेश्चन करोगे, शैल वी, चलेंगे क्या, तो शैल वी, ये वाला वी होगा, WE वी, है ना, शैल वी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर है। तो लेटस का जो आपका टैग बनेगा वो शैल वी बनता है, ध्यान रखना। चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से करेक्ट सेंटेंस का क्वेश्चन है। आई सेड हर टू गो, गलत क्वेश्चन है, क्योंकि आई सेड हर होता नहीं। अगर
आई सेड हर होता तो हर से पहले टू होता, आई सेड टू हर होता, ठीक है। हालांकि इतना तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखें ये फिर भी गलत लिखेगा। अगर आई सेड टू हर लिख भी दें यहाँ तो भी ये सेंटेंस गलत रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, आई टोल्ड टू। अब देखिए सेड के बाद टू होना चाहिए, वो यहाँ पे दिया नहीं। टोल्ड के साथ इसी तरीके से टू नहीं आता, सीधे आता है आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हिम, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वजह से ये भी गलत है। आई टोल्ड हर टू गो, ये आपका सही है और ये इनडायरेक्ट है। आई टोल्ड हर टू गो इनडायरेक्ट सेंटेंस है। आई सेड टू हर गो, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आई सेड हर, आई टोल्ड हर टू गो, ठीक है, ऑप्शन सी। चूज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है इसमें से। इफ़, अगर मैं रिच होता, काश मैं रिच होता, आई वुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे वुड दिया है, आपको वर का ही यूज करना है। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, ठीक है। तो वर का यूज होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। इमेजिनरी कंडीशंस में चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। वर्ब की सही फॉर्म क्या यूज हो सकती है यहाँ पे। सी सैड, उसने कहा। दैट, देखिए ये पास्ट है ना, तो पास्ट की ही बात करो। सी सैड दैट शी मिस्ड करेंगे या शी हैड मिस्ड द ट्रेन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शी हैड मिस्ड द ट्रेन। क्यों होगा और बी क्यों नहीं होगा ये भी जान लीजिए। सी सेड, उसने कहा। उसने जब कहा तो उससे पहले एक काम और एक घटना घट चुकी थी। वो क्या थी कि वो ट्रेन मिस कर चुकी थी। तो उसने कहा वाली घटना ये बाद में हुई, उससे पहले वो ट्रेन मिस कर चुकी थी। तो जो आपका बाद वाली घटना है, जो नज़दीक वाली घटना है, जो अभी अभी घटी है पास्ट में, वो आपकी पास्ट हो जाएगी। और उससे भी पहले जो घटी है तो वो पास्ट का भी पास्ट है, यानी ये वाला पास्ट का भी पास्ट जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। तो एक तरफ सी शेड है तो इधर होगा दैट शी हैड मिस्ड द ट्रेन, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है ही प्रिवेंटेड मी। प्रिवेंटेड जहां भी देखिए इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम, कोई नियम कानून समझने की ज़रूरत नहीं है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट, और फ्रॉम अगर आ गया, प्रीपोजिशन आ गया फ्रॉम, तो उसके बाद गोइंग वर्ब, अगर वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी अगर वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ठीक है, वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ध्यान रखना। नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद नियम तो ये है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए। नाउन नहीं आता है, कभी वर्ब आएगी तो उसे आईएनजी फॉर्म में ही आना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम का यूज करेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करने वाला है। चलिए देखते हैं। ही रिजेंबल्स विथ हिज फादर। ही रिजेंबल्स टू हिज फादर। ही रिजेंबल्स हिज फादर। ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। रिजेंबलिंग होगा नहीं, ध्यान रखना। रिजेंबल्स के साथ विद आ नहीं सकता कभी, रिजेंबल्स के साथ टू कभी आ नहीं सकता। ही रिजेंबल्स हिज फादर। रिजेंबल्स का मतलब होता है समान होना, रिजेंबल्स का मतलब होता है के समान होना, ठीक है, एक जैसा दिखना। वो अपने पिता जैसा दिखता है, पिताजी के समान है अपने। तो ही रिजेंबल्स हिज फादर। रिजेंबल्स के साथ कभी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखना, सीधे रिजेंबल्स हिज फादर सही है। रिजेंबल्स डज नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन, ठीक है, नोट कर लें, रिजेंबल्स इंपॉर्टेंट है। समवन हैज स्टोलन माई बाइसिकल। तो ये आपको पैसिव बनाना है, एक्टिव में दिया है पैसिव बनाना है। तो क्या चुरा लिया है, माई बाइसिकल, इसी को सब्जेक्ट बना दीजिए। और हैज है तो अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैज बीन टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब लगेगी पैसिव में। माई बाइसिकल हैज बीन, कहाँ दिख रहा है इसमें, माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, बस हो गया। अब आप कहेंगे समवन का क्या होगा सर, तो समवन को हम वाई समवन लिखें या ना लिखें, तो ये अंडरस्टूड होता है ऐसे सेंटेंस में जहाँ समवन होता है, समवन हो, नो वन हो, एनी वन हो, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं तो ये अंडरस्टूड होते हैं। तो माई बाइसिकल हैज़ बीन स्टोलन, मेरी बाइसिकल चोरी हो गई है, इतने से ही पर्याप्त हुई, किसी न किसी ने तो चुराई ही होगी, तो समवन लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती। अगर हम वाई समवन लिख भी दें तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमें परेशान होना नहीं है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। करेक्ट एक्सप्रेशन का मतलब करेक्ट सेंटेंस क्या हो सकता है यहाँ पर,
शी इंसिस्टेड, इंसिस्टेड जैसे प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम हमेशा आता है, तो ऐसे ही शी इंसिस्टेड ऑन का यूज करना पड़ेगा हमें, शी इंसिस्टेड ऑन, ठीक है। और उसके बाद ऑन प्रीपोजिशन आ गया तो आईएनजी। अगर वर्ब आती है, प्रीपोजिशन कोई भी हो, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आई तो वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही वैल्यूएबल क्लासेस को वॉच करने के लिए। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, करेक्ट वर्ब फॉर्म आपको फाइंड आउट करना है। नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, ना ही रमेश ना ही उसके दोस्त, वर्ब प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी वर्ब प्रेजेंट। नियम क्या है समझ लीजिए, जब कभी नाइदर और नॉर हम देखेंगे कभी सेंटेंस में नाइदर और नॉर, तो जो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब जैसे यहाँ पर आने वाली है तो वर्ब के नज़दीक में जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। यहाँ फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है इसीलिए वर्ब प्लूरल आई है यहाँ पे। नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, ना ही रमेश और ना ही उसके दोस्त वहाँ प्रेजेंट थे, ठीक है, ऑप्शन वर्ब वाला सही हो जाएगा। एरर फाइंड आउट करनी है इसमें से। द कमिटी हैव सबमिटेड दियर रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन आता है, इसके चांस बने रहते हैं। पहले तो समझना यहाँ पे नियम क्या है, पहले उत्तर बता देता हूँ आपको। द कमिटी हैव सबमिटेड दियर रिपोर्ट, यहाँ पर होना चाहिए हैव सबमिटेड वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि हैव सबमिटेड में ही प्रॉब्लम है। होना चाहिए यहाँ पर द कमिटी हैव ना होकर के यहाँ होना चाहिए हैज, ठीक है। द कमिटी हैज सबमिटेड, द कमिटी हैज सबमिटेड, और फिर दियर रिपोर्ट क्या है, दियर भी ना हो करके क्या होना चाहिए यहाँ पर, इसमें दो जगह एरर है, इट्स हो जाना चाहिए, ठीक है, इट्स रिपोर्ट। देखो प्रॉब्लम क्या है, कमिटी जो एक नाउन है इसमें दिया है जनरली टेक सिंगुलर वर्ब, कमिटी जो है कलेक्टिव नाउन है और जनरली सिंगुलर वर्ब लेती है, लेकिन इससे भी एडवांस नियम मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एडवांस नियम क्या है, जो आपका कमिटी है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है और ये दो तरीके से काम करता है। कभी कभी कमिटी में कई लोग होते हैं, कभी कभी इनमें यूनियन देखने को मिलती है और कभी कभी इनके विचारों में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जब ये यूनियन के रूप में काम कर रहे हों, सिंगुलर से हो करके काम कर रहे हों, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी, मीन्स जब इनके विचार एक ही हों। और जब इनके विचार जो हैं प्लूरल टाइप के हों, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो प्लूरल हो गया, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे देखिए द कमिटी हैव सबमिटेड दियर रिपोर्ट, कमिटी में चाहे जितने लोग हों, अब उन्होंने मिलजुल कर विचार करके अपनी रिपोर्ट तो तैयार कर ली, रिपोर्ट सबमिट कर दी, इसका मतलब रिपोर्ट में उनके सभी के एक मत टाइप के विचार हैं उस रिपोर्ट में, है ना, सभी ने रिपोर्ट तैयार की है, तो यहाँ पर सिंगुलर सेंस में इसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हैज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे होता है द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो वहाँ पर हमें करना होता वर, द कमिटी जो है वर डिवाइडेड, है ना, तो कमिटी के लोग जो थे उनकी ओपिनियन डिफरेंट हो गई, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर है, बाकी और क्वेश्चन से ही ये चीज़ें और क्लियर हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प का चूज करना है। आई वुड रादर डाई, अब यहाँ पे रादर के साथ देन आता है, आपको पता है, नहीं पता है तो ये बहुत प्रचलित है और सुनने में आता है, रादर देन का यूज होता है, रादर देन, ठीक है। आई वुड रादर डाई देन बेग, भीख मांगने से तो मैं मरना पसंद करूँगा, इसका सेंस है आई वुड रादर डाई, मैं मरना पसंद करूँगा, देन बेग, भीख मांगने से, ठीक है, ये सेंस है। तो रादर के साथ देन का यूज करते हैं, तो THAN देन वाला ऑप्शन ए सही आंसर है। करेक्ट फॉर्म आपको यूज करनी है, हार्डली हैड शी फिनिश्ड द स्पीच, मुश्किल से उसने वो स्पीच फिनिश ही की थी, और हार्डली के साथ आता है व्हेन, ध्यान रखना व्हेन का यूज करना है और कुछ नहीं यूज हो सकता है। व्हेन द ऑडियंस अप्लाउड, उसने अपनी स्पीच फिनिश की और ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, तुरंत ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, ठीक है ना। जैसे मेरी क्लास एंड होते ही आप लोग लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और जो भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो तुरंत सब्सक्राइब भी करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये
थोड़ा गलत हो जाएगा, नुकसान की बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो हार्डली व्हेन, ध्यान रखना हार्डली के साथ व्हेन का यूज होता है, हार्डली व्हेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस इसमें क्या है, स्कार्सली डिड ही एंटर देन द वेल रैंक। जैसे हार्डली के साथ व्हेन यूज होता है वैसे स्कार्सली के साथ भी व्हेन यूज होता है, तो इस यहाँ पर देन दिया है, गलत हो जाएगा। नो सूनर डिड ही एंटर देन द वेल रैंक, जैसे ही वो एंटर किया तुरंत वेल बजी, ऑप्शन बी सही आंसर है। हार्डली डिड ही एंटर, हार्डली के साथ देखो यहाँ देन दिया है इसलिए ये भी गलत है। और दूसरी चीज़ हार्डली हैड ही होना चाहिए था, डिड ही नहीं होना चाहिए था, और एंटर के बाद एंटर्ड होना चाहिए था। ही नो सूनर एंटर्ड व्हेन, और नो सूनर के साथ देन आता है लेकिन इन्होंने व्हेन दे दिया इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। तो सही आंसर है नो सूनर डिड ही एंटर देन द वेल रैंक। नो सूनर डिड ही एंटर, उसने एंटर ही किया था, अभी एंटर करते उसे प्रवेश किए देर नहीं हुई थी, तुरंत ही वेल बजी, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच, इसका सही इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, शी सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच, उसने कहा, ठीक है। तो शी सेड हो जाएगा, कॉमा हटाएंगे दैट लगा देंगे, शी सेड दैट तो सभी में होना चाहिए, और आई कैन का हो जाएगा कुड, और आई का हो जाएगा शी के हिसाब से शी, है ना, आई की जगह आ जाएगा शी, तो सी वाले यही दो हैं, यही दो हो जाएंगे, बाकी दोनों हो जाएंगे गलत, ठीक है। और कैन का कुड यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ कैन लिखा है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सी सेड दैट शी कुड स्पीक फ्रेंच, ठीक है। ऑप्शन ए से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पर। आई होप कि ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। द बुक वाज रिटन बाय शेक्सपियर, ये पैसिव सेंटेंस है और इसका सही एक्टिव क्या हो सकता है वो आपको बताना है। द बुक वाज रिटन बाय शेक्सपियर, देखिए कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की, तो जरूर इसका एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा, ठीक है। तो शेक्सपियर रोट, रिटन की जगह रोट हो जाएगा, रोट द बुक, ऐसा कुछ मिलना चाहिए। शेक्सपियर राइट से गलत है, शेक्सपियर रोट द बुक, ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, ऑप्शन बी। शेक्सपियर हैज़ रिटन का कोई सेंस नहीं बनता और हैड भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी सही आंसर है, बी से अच्छा कुछ नहीं है, है ना। सिंपल जो पास्ट होता है उसे, सॉरी यहाँ पर जैसे आपका पास्ट इंडेफिनिट था, इसका एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट होगा, इसीलिए तो ये पैसिव पास्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब वाज के साथ आया है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का ढूंढ लिया, शेक्सपियर रोट द बुक, है ना। अगर इसका हम पैसिव बना के देखें तो क्या बनेगा, द बुक वाज रोट का हो जाएगा रिटन बाय शेक्सपियर, क्लियर। ऑप्शन बी। फिल इन द ब्लैंक, ही हैज़ बीन इल, वो बीमार चलता आ रहा है, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, कब से, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ के लिए सिंस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर। एरर कौन सी है इसमें, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन अवार्डेड। ईच ऑफ द प्लेयर्स मैंने आपको पहले ही बताया था, ईच कभी भी आपको दिख जाए तो ईच हमेशा सिंगुलर ही होता है, जितने भी प्लेयर्स थे उसमें से प्रत्येक को अवार्ड दिया गया है, तो हैज़ बीन होना चाहिए, यहाँ पर हैव बीन का कोई सेंस नहीं बनता, तो हैव बीन वाले में ही एरर है, यहाँ पे होना चाहिए आपका हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करने वाला, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, गलत है, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स सही है, ही इज गुड टू मैथमेटिक्स गलत है, ही इज गुड विथ मैथमेटिक्स। किसी भी सब्जेक्ट या स्किल में कोई अच्छा होता है तो वहाँ पर गुड के साथ एट का यूज करते हैं, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है, ही इज गुड एट इंग्लिश। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, करेक्ट वर्ब फॉर्म आपको यूज करनी है। द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन, बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गई थी। वी रीच्ड, मैं पहुंचा और उससे पहले एक काम हो चुका था, वो क्या था, ट्रेन छूटने वाला, क्योंकि ट्रेन पहले छूटी होगी, अगर मेरे पहुंचने के बाद छूटती तो हमें मिल जाती ना, जो ट्रेन छूट चुकी थी तो हम पहुंचे वही जब पास्ट इंडेफिनिट में, तो हमसे पहले जो काम हो गया ट्रेन छूटने वाला वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, हैड लेफ्ट, ये वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल। मॉडल आपको यू कुड नॉट पार्क हेयर, आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते थे इस सेंस में है, और यहाँ पर होना चाहिए यू मस्ट नॉट पार्क हेयर, आपको यहाँ नहीं पार्क करनी। जो पार्किंग मना होती है वो प्रॉपर प्रोहिबिटेड होती है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, तो यहाँ पर हमें मस्ट का यूज करना पड़ेगा। यू मस्ट नॉट पार्क हेयर, आपको यहाँ बिल्कुल नहीं पार्क करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट, जो टीचर था एज वेल एज द स्टूडेंट, फिर क्या हो जाएगा इसमें, इज गोइंग टू द सेमिनार। अब यहाँ पर देखिए जब एज वेल एज वाला नाइदर और नॉर का मैंने बताया था कि वर्ब के नज़दीक जो होता है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, लेकिन एज वेल एज वाला स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जो पहला वाला आपका सब्जेक्ट है। एज वेल एज इज यूज्ड वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, है ना। एज वेल एज वाले स्ट्रक्चर में हमें क्या करना पड़ता है, जो पहला सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। द टीचर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, ठीक है। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट इज गोइंग टू द सेमिनार, मतलब टीचर तो जा ही रहा है, साथ ही साथ ये सेंस होता है एज वेल एज का, टीचर साथ ही साथ बच्चे भी, ठीक है। तो इज वाला ऑप्शन बी सही आंसर है यहाँ पर। और आज की क्लास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार चैनल को विजिट किया है या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का बहुत ही शानदार, वैल्यूएबल और एग्ज़ाम क्रैक कराने वाला कंटेंट देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें सारी क्लियर हो गई हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।